कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्टिंग आप लोगों ने की थी कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल्स होते हैं, आपके पास लिगेंड्स होते हैं, तो लिगेंड को आप किस तरीके से क्लासीफाई करते हो आप लोगों ने सीख लिया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा कि आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल क्या होता है, और साथ में आप लोगों ने हज़ाब कॉन्सेप्ट को भी पढ़ा था। कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टेबल होगा, कौन सा आपके पास स्टेबल नहीं होगा। हालांकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हो, आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो वीबीटी को और सीएफटी को, जो हम आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप लोग ये भी देख चुके हो कि अगर आपके पास अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो उसकी पॉसिबल ज्योमेट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो बिल्कुल बेसिक लेक्चर होने वाला है, आपको इस लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करना है, साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेलो गाइज, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13। तो जो लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। और अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होंगे तभी आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो IIT JEM का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, उन क्वेश्चंस को आप बड़े ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके पास उसके पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वो आपसे क्या कहती है और कैसे आप लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बेसिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होते हैं, उसके अंदर मेटल्स है, लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स को आप किस तरीके से क्लासीफाई करते हो। तो हमने अलग अलग बेसिस के ऊपर लिगेंड्स को क्लासीफाई करना भी सीखा। देन आप लोगों ने पढ़ा था कि आखिर हसाब कॉन्सेप्ट क्या है, और हसाब कॉन्सेप्ट की आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी। हालांकि वीबीटी की जो एप्लीकेशंस है वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद सीएफटी भी आएगा। तो अगर आपको वीबीटी समझ में आ गया तो सीएफटी समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो समझना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर आपने समझ लिया तभी आप क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। इसीलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, और जितने भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे वो जैम के हैं, नेट के हैं, गेट के हैं, टीफर के हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको जरूर कराऊंगा। आप बस थोड़ा सब्र रखिएगा। एक दो लेक्चर्स के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले जरा हम लोग यहाँ पर इस थ्योरी को समझ लेते हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लेना। आपको जस्ट जाना है आरजे एकेडमी के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अलग से पेज देखने को मिल जाएगी। आपको जस्ट उसको ऑन करना है, स्टार्टिंग से आप सुनना शुरू करो। बिल्कुल बेसिक से है वो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हैं, आपको वो लेक्चर्स कैसे लगे, क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर बताना। साथ में आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप इसको कर लेना, और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के इस लेक्चर को। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो आखिर ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इसके जस्ट साइड के अंदर मैंने लिखा हुआ है HLSP। तो ये कोई इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बेसिकली जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये 4 साइंटिस्ट ने मिलकर आपको दी थी, तो उन्हीं के नाम का फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस इज हिटलर, लंडन, स्लेटर एंड पोली। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते थे वीबीटी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। अगर आपने अभी तक क्वांटम केमिस्ट्री नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप क्वांटम केमिस्ट्री को जरूर देखिएगा। क्वांटम केमिस्ट्री की मैं 4 यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो कि आपके पास बिल्कुल CSIR नेट और गेट के सिलेबस के हिसाब से है। अगर आप लोग IIT JEM की तैयारी कर रहे हो तो आपको जस्ट देखनी है क्वांटम केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, 3 और 4 उन स्टूडेंट्स को देखनी है जो कि तैयारी कर रहे हैं गेट एग्जाम की या फिर आपके CSIR नेट एग्जाम की। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने वीबीटी का यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किया था। तो अगर आपने वो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ लिया है, आपने समझ लिया है, तो फिर ये तो आपको बहुत इजी लगेगा। या फिर आप पहले इसको पढ़ सकते हो, उसके बाद वहाँ पर जाकर आप उसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। क्वांटम केमिस्ट्री आपके केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपने उस चैप्टर को समझा, उसके बाद जो है वो आप ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन के अंदर आता है, वो सब चीज़ें अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो उसके बाद ये सब चीज़ें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। तो क्वांटम केमिस्ट्री मस्ट है, आपको उसको जरूर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस आज के लेक्चर को। सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड थ्रू ओवरलैप ऑफ एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड। एंड आई होप कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कराऊं या फिर उसको थोड़ा सा याद कराऊं तो हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, जो कि आपके पास एग्जांपल होता है मीथेन का। लेट्स से कि
आपके पास यहाँ पर क्या है, एक मीथेन आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट, दिस इज CH4। तो अगर आपको इस CH4 की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है तो आप इसकी बॉन्डिंग को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, तो केमिकल बॉन्डिंग में आप कहते हो कि आपके पास जो CH4 है इसके अंदर आपके पास यहाँ पर जो एक कार्बन है इसकी आपके पास हाइड्रोजन क्या होती है, sp3 होती है। आप सबको ये बातें तो पता ही होंगी। जिन लोगों को यहाँ पर डाउट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई, 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की, यानी कि बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड वाली शेल की, यानी कि 2s2 की और 2p2 की। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस तरीके से आपके साथ बनाता हूँ। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक डब्बा है, दिस इज लेट्स से योर 2s, या आपके पास यहाँ पर एक और डब्बा है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा। तो आपके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपस्पिन के साथ, दूसरा डाउन के साथ, आपके पास यहाँ पर रहेगा अपस्पिन, आपके पास यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक अपस्पिन। तो ये आपके पास बेसिकली वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके कार्बन एटम की। तो अगर आपके पास यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर एक कार्बन सेंटर है और इस एक कार्बन के साथ आपके पास 4 हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपस की कॉन्फ़िगरेशन आपस क्या होने वाली है, 1s1 रहेगी, यानी कि हाइड्रोजन का जो होता है एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पर रहता है, आपके पास s ऑर्बिटल के अंदर आपके पास वो इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन आपस लेकर आ रहा है हाइड्रोजन, बाकी आपस लेके कार्बन लेकर आएंगे और इनके बीच में आपस क्या होने वाले, शेयरिंग होगा, बस क्या बनेगा, एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं आखिर बेसिस आपस कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपके पास क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका, दूसरा रहेगा इसका, इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। हालांकि आपस क्या होती है, यहाँ पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, आपस क्या बन जाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। वहीं आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर लिगेंड्स लेकर आएंगे। मेटल पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल रहते हैं। तो कोवलेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा, ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट में आपस क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस क्या रहेंगे, लिगेंड के पास रहेंगे, ये खाली रहेगा, आपके पास यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बनने वाला है। पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्योर कोवलेंट की ही। तो आपके पास यहाँ पर एग्जांपल था मीथेन मॉलिक्यूल का, आपके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहाँ पर 2s के अंदर, 2 आपके पास यहाँ पर क्या है, p के अंदर है। तो लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, 4 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन्स भी हैं। एक आपके पास हाइड्रोजन मान लो ये रहा, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा, एक आपके पास ये रहा, ये आपके पास क्या है, लेट्स से हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी क्या है, एक ऑर्बिटल के पास क्या है, खाली है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो लेट्स से ये यहाँ पर आ जाएगा, आपके पास ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब ये तो पूरा खाली है, ये पूरा भरा हुआ है, तो बॉन्डिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया कि आपके पास यहाँ पर क्या होता होगा भाई, आपके पास यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पास यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 2s के अंदर, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा, इस 2p के अंदर आ जाएगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो अब आपको देखने को मिल रहे हैं 4 ऑर्बिटल्स, एक रहेगा आपके पास 2s का, 3 आपके पास यहाँ पर किसके हैं, p के ऑर्बिटल्स हैं। तो आपके पास जो हाइड्रोजन का एटम रहेगा, लेट्स से आपके पास ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अभी क्या कर सकता है भाई, आपके पास यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा और आपको यहाँ पर 4 बॉन्ड बड़े ईजिली देखने को मिल जाएंगे। बट क्या ये एक्सप्लेनेशन भी सही है? अगर मैं इस एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो ये भी आपके पास गलत होती है, क्योंकि जब आप लोग करते हो, आप इस CH4 के मॉलिक्यूल की जब स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो तो वहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास सारी की सारी बॉन्ड लेंथ आपको इक्वल देखने को मिली। साथ में उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 109.28 मिनट, ये भी आपको पता है। तो इन बॉन्ड एंगल को और इस बॉन्ड लेंथ को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, उसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको समझेंगे। पहले मैं आपको जस्ट दिखाता हूं कि आखिर आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप आपके पास किस तरीके से होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की ज्योमेट्री क्या क्या होती है आप लोग पढ़ चुके लास्ट लेक्चर के अंदर। आपको फोकस करना है अभी कि आखिर आपके पास यहाँ पर p ऑर्बिटल्स की आपके पास शेप क्या होती है। तो आपके पास होते हैं 3 p ऑर्बिटल। एक आपके पास होता है लेट से ये आपके पास px है, ये रहा आपके पास py और ये रहा आपके पास pz। यानी कि आपके पास जो 3 एक्सिस आपके पास होती हैं x y z, उन एक्सिस के अलोंग ही आपके पास यहाँ पर डंबल शेप के अंदर आपके पास क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी कि आपके पास जो p ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सियल ऑर्बिटल्स। आपके पास यहाँ पर जो डंबल की शेप है ये आपको आपके एक्सिस की तरफ आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँगा px की तो आपके पास क्या है, x के अलोंग है, py y के अलोंग है एंड pz आपके पास z के अलोंग है। यानी कि जो p ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं दे आर व्हाट, दे आर एक्सियल इन नेचर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कार्बन की, तो कार्बन आपके पास क्या था भाई, आपके पास था 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास यहाँ पर क्या था भाई
2 पे यहाँ पास क्या हो गया था भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम लेट से आया है और वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन आपके पास करने वाला यहाँ पर किसके साथ, Cl करेगा, और आपके पास 3 कहाँ पर करने वाले हाइड्रोजन भाई, वो करेंगे आपके पास P के साथ। तो अगर मैं इस कार्बन एटम के ऊपर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करूँ, लेट से कि आपके पास ये क्या है भाई, दिस इज योर s ऑर्बिटल, जो आपके पास कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ये आपके पास क्या s ऑर्बिटल है। नाउ लेट से कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर p ऑर्बिटल को, तो आपके पास लेट से आपके पास ये क्या है भाई, ये रहा आपके पास यहाँ पर एक p ऑर्बिटल, ये आपके पास क्या दूसरा p ऑर्बिटल, और ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा भाई, आपको बनाना पड़ेगा आगे की तरफ, राइट, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको आगे की तरफ। तो अगर मैं अब इसके साथ लगाना चाहूँगा 3 हाइड्रोजन को, तो लेट से आपके पास क्या आ गया भाई, ए आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है, ए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, बस एक कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे, आपका जो 3 p ऑर्बिटल हैं, एक x के अलोंग है, एक y के अलोंग, एक z के अलोंग, तो अगर हाइड्रोजन आपके पास इन ऑर्बिटल्स के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपके पास बॉन्ड एंगल क्या बनेगा भाई, 90 डिग्री। आपके पास एंगल क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। px और py में या फिर pz में आपके पास एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपके पास जो कार्बन एटम है उसके पास क्या रहेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और जो आपके पास होता है s, वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन। तो आपके पास फोर्थ जो h है वो कहीं से भी आपके पास इंटरेक्ट कर सकता है। लेकिन आपने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि आपके पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का आपको नहीं मिला। दैट मीन्स आपके पास जो ये पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई करेक्शन की ज़रूरत आपको पड़ रही थी। तो अब करेक्शन किस तरीके से की गई, ज़रा उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर ज़रा हल्का सा फोकस कर लेते हैं। तो अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो आप पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके पास यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपके पास यहाँ पर है 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, आपके पास यहाँ पर है 2p के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन, राइट, दिस इज योर 2s, दिस इज योर 2p। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, दैट मीन्स आपके पास ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये एज सच इंटरेक्ट नहीं करते हैं आपके दूसरे एटम के साथ, उसके साथ इंटरेक्ट करने से पहले कि जो आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s का है और 3 आपके पास p के हैं, ये आपस में ही कुछ ना कुछ मिक्सिंग करते हैं और बना लेते हैं पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो अगर आपके पास यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, तो ये 4 ऑर्बिटल पहले आपस में करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और बना लेते हैं आपके सामने यहाँ पर क्या, 4 sp3 के ऑर्बिटल्स। ये भी क्या रहेगा sp3, ये भी क्या रहेगा sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, और sp3 ऑर्बिटल्स की जो आपके पास ज्योमेट्री होती है दैट इज व्हाट, दैट इज टेट्राहेड्रल। तो आपके पास जो कार्बन एटम है इसने मान लिया आपके पास यहाँ पर क्या बना लिया भाई, 4 बना लिए हैं sp3 ऑर्बिटल, जिन जो आपस यहाँ पर क्या आ रही भाई, टेट्राहेड्रल आपके पास यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्री है इनकी। तो एक अबव द प्लेन, एक आपस क्या रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। उसके बाद आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर एक आपके पास आ गया हाइड्रोजन यहाँ पर, एक आ गया यहाँ पर, एक आ गया यहाँ पर, एक आपके पास आ गया यहाँ पर, और आप यहाँ से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके पास जो डेटा था वो कह रहा था कि आपके पास बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर सारे ऑर्बिटल सेम हैं, तो आपके पास जो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ बनने वाली है ये आपके पास सेम रहेगी, यहाँ पर भी वही रहेगी, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। और साथ में आपके पास यहाँ पर एंगल भी क्या आ गया था, 109 डिग्री का आपको एंगल देखने को मिला इन टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो इन केमिकल बॉन्डिंग। अब वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर भी यूज करने वाले हो, राइट। और यहाँ पर भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप क्या होती है। तो एक बार मैं जरा आपको शेप दिखाता हूँ कि आखिर p ऑर्बिटल्स की शेप क्या है, d की शेप क्या है, और फिर देखेंगे कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, शेप लीनियर है, तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, शेप टेट्राहेड्रल है, तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, शेप स्क्वायर प्लेनर है, तो आपके पास कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। जरा उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं, आपके पास यहाँ पर ऊपर 3 है आपके पास ये p की ऑर्बिटल्स, ये आपके पास यहाँ पर क्या है px है, ये रहा आपके पास py, ये रहा आपके पास pz, एंड दे आर व्हाट, दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स, यानी कि एक्सिस के अलोंग आपको यहाँ पर इनकी जो लोब्स है वो आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास होते हैं 5 d के ऑर्बिटल, उनकी शेप आपके सामने मैंने यहाँ बनाई हुई है। आपके पास ये रहा सबसे ऊपर dz², यहाँ पास कैसे रहेंगे भाई, ये आपके पास होता है अलोंग z एक्सिस, इस तरीके से रहेगा। ये रहा आपके पास dx² माइनस का y², ये आपके पास रहती है, इसकी रहेगी एक लोब x के अलोंग, एक आपके पास रहने वाली यहाँ पर y के अलोंग, यानी कि यहाँ पर भी आपकी जो लोब है वो कहाँ पर है, एक्सिस के अलोंग है। इसीलिए dz² और dx² माइनस y², दे आर व्हाट, दे आर ऑल्सो एक्सियल ऑर्बिटल्स, दे आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो एक्सियल ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं
बचे हुए 3 d ऑर्बिटल की, दैट इज योर dxy, योर dyz एंड योर dzx, जो कि आपके पास एक्सियल नहीं होते हैं। अगर आप यहाँ पर इनकी लोब को देखोगे तो dxy बेसिकली xy प्लेन में है और x एक्सिस और y एक्सिस के क्या है, बीच में आपको कहीं पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये जो आपके पास होते हैं 3 ऑर्बिटल, ये आपके पास एक्सियल ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो एक्सियल कौन कौन से हैं आपके पास, px है, py है, pz है, और आपके पास कौन सा होगा यहाँ पर dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। जो बच गए आपके पास यहाँ पर ये dxy, dyz और dzx, दे आर योर नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इनके जो लोब है वो आपके पास x, लेट्स से आप dxy की बात कर रहे हो तो xy प्लेन के अंदर तो है, लेकिन एक्सिस के अलोंग आपको उनकी लोब देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि आपको उनके बीच में इनकी लोब देखने को मिल रही है। तो ये आपके पास एक्सियल ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। मैंने आपको क्यों बताया ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। बस अभी के लिए आप मानकर चलो कि आपके पास जो p के ऑर्बिटल हैं वो होते हैं एक्सियल, आपके पास जो d के हैं उनमें से dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दे आर एक्सियल, और जो बच गए हैं वो आपके पास एक्सियल नहीं होते हैं। इन चीज़ को आपको समझना है। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 को पहले से, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड थ्रू ओवरलैप ऑफ एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से होने चाहिए आपके पास, वो हाइब्रिडाइज होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो मेटल के पास ऑर्बिटल रहेंगे वैलेंस शेल के अंदर, पहले वो क्या करेंगे, आपस में करेंगे मिक्सिंग और बनाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके बाद उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला है। समझिएगा कि जो आपके पास मेटल के पास ऑर्बिटल्स रहेंगे जो खाली रहेंगे, राइट, वो पहले करने वाले हैं, बनने वाले हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके बाद आपके पास जो लिगेंड है वो उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के पास ही रहेगा। और यही आपके पास डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास, दूसरा इसके पास, मिक्सिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है, क्या बन जाता है आपके पास, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। वहीं आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा भाई, मेटल के पास होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये रहेंगे लिगेंड। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि चाहिए होते हैं बॉन्ड बनने के लिए, वो आपके पास आने वाले हैं लिगेंड की तरफ से सिर्फ और सिर्फ। और इस जगह पर क्या देखने को मिलेगा भाई, बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं वीबीटी के जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, कुछ 1 2 3 4 पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। उन पॉइंट के ऊपर ही आपके पास पूरी की पूरी वीबीटी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी आपको डाउट रहे तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आपको कमेंट जरूर करना है। साथ में p ऑर्बिटल एक्सियल है, dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एक्सियल है, dxy dyx और dxy dyz और dzx आपके पास एक्सियल नहीं होते हैं। और जो बच गया आपके पास यहाँ पर s ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉन डायरेक्शनल। आपके पास कैसा है, आपके पास स्फेरिकल है, तो इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो s के ऊपर आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, आप ज़्यादा फोकस कहाँ पर करना है, p के ऊपर और d में कौन से एक्सियल हैं और कौन से एक्सियल नहीं है, क्योंकि p के तो क्या आपके पास तीनों ही एक्सियल हैं। तो चलिए पढ़ रहा हूँ के सामने पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, दैट मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइंस द ज्योमेट्री। किस टाइप का आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वही ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेगा। और ज्योमेट्री क्या होती है वो आपके एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है, तो वो आपके काम की यहां पर चीज होगी। फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स n-1d ns NP और ND आर अवेलेबल। यहाँ पर N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस शेल की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 3D हो सकता है, 4S फिर 4P और 4D। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर n-1D, यानी कि आपके पास यहाँ पर वैलेंस शेल कौन सी है, 4 वाली है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 3, यानी कि 4-1 वाला D ऑर्बिटल पास यहाँ पर है। तो 3D ऑर्बिटल आपके पास 4S ऑर्बिटल, 4P ऑर्बिटल एंड 4D ऑर्बिटल। एंड इन जनरल आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, n-1D NS NP एंड ND ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। अब कौन कौन से आपके पास इनके अंदर से वैकेंट रहने वाले हैं उनके ऊपर ही फोकस रहेगा। जो वैकेंट रहेंगे पहले वो आपस के अंदर मिक्सिंग का क्या बनाने वाले हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। और उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या होती है, वही क्या होने वाली है, आपकी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होने वाली है। जैसे कार्बन के अंदर एक S और 3 P ने बनाया था sp3, तो sp3 की ज्योमेट्री क्या थी आपके पास, टेट्राहेड्रल थी। इसीलिए आपके पास क्या होती है, CH4 की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन से ऑर्बिटल मिक्स करने वाले हैं और मिक्स करने के बाद क्या आपके पास बनने वाला है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और उसकी क्या ज्योमेट्री होती है, वही क्या होने वाला आपके पास, कॉम्प्लेक्स की भी ज्योमेट्री होने वाली है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर गोइंग टू मिक्स्ड इन हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहेगा ये ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके पास यहाँ पर मिक्स करने वाले हैं। हो सकता है आपके पास क्या हो भाई, S भी खाली हो, P भी खाली, D भी खाली, सब खाली हैं।
तो उनमें से कौन कौन से मिक्स करेंगे वो डिपेंड करता है उनकी ज्योमेट्री के ऊपर, राइट। तो ज्योमेट्री के ऊपर आपको हमेशा क्या रखना है, फोकस रखना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि आप बात कर रहे हो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपके पास कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। और मैं यहाँ बात कर लेता हूँ पहले क्या, स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री की, और बात कर लेते हैं पहले क्या हम लोग, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, क्योंकि आप ज़्यादा यहाँ पर यही देखने वाले हो। बाद में हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाऊंगा, सब कराऊंगा। अभी के लिए आपको मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट्स से हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और आप आगे वाले पॉइंट में पढ़ने वाले हो कि जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही आपके पास क्या बनने वाले हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 यहाँ पर क्या होने वाले हैं, यहाँ पर 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कोऑर्डिनेशन आपके पास यहाँ पर 4 होगा, बस क्या बनने वाले हैं यहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो वो जो आपके पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पर हैं वो कैसे बनेंगे, वो बनने वाले हैं 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर अगर आपका ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, तो उस केस में आपके पास जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप लोग हो सकते हैं उसको sp2d या फिर dsp2, आप कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होने वाले हैं और आउटर कौन से होने वाले हैं। दिस इज योर आउटर, दिस इज योर इनर। इनमें डिफरेंस क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि आपके पास यहां पर क्या है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। एक आपके पास रहेगा s का, 2 रहेंगे p के, 1 रहेगा d के, राइट। तो 1 s का, 2 p के, और आपके पास यहां पर क्या है, 1 d का है। तो ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स है, क्या बना लेंगे आपके पास 4 sp2d के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसके अंदर क्या करने वाले, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं। तो अगर आपके पास यहां पर ज्योमेट्री है आपके पास sp2d, तो आप लोग देख चुके हो कि s क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, बात नहीं करते हैं इसकी। p कैसे होते हैं, एक्सियल ही होते हैं। तो अगर p वाले आपके पास एक्सियल है, आप बात करें बस मॉलिक्यूल आपस कहां पर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो कौन कौन से आप लेकर चलोगे यहां पर, px को और py को, क्योंकि आपके पास स्क्वायर प्लेन कैसा होता है कुछ भाई इस टाइप आपस का होने वाला है, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सारे क्या रहते हैं भाई, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ बस मॉलिक्यूल किसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो आपको चाहिएगा एक और आपको चाहिएगा यहाँ पर एक्स वाला, आपको यहाँ पर क्या चाहिएगा भाई, py वाला चाहिए होगा। तो आपने यहाँ पर बात कर ली है px की और py की। तो अगर px को और py को d के 5 ऑर्बिटल में से किसी के साथ मिक्सिंग करनी है, तो वो किसके साथ मिक्सिंग करेगा, जिसकी ज्योमेट्री इसके जैसी ही होती है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर शेप जो है दोबारा से दिखाता हूँ। ये रहा आपके पास यहाँ पर, लेट से आपके पास ये रहा आपके पास px, ये आपके पास यहाँ पर क्या है, py है, और आपके पास यहाँ पर नीचे क्या है, 5 आपके पास यहाँ पर d के ऑर्बिटल भी हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, px है, ये आपके पास यहाँ पर py। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो इस चीज़ को, यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस इज योर dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो आपके पास p ऑर्बिटल यहाँ पर रहने वाला है px, दिस इज योर px रहेगा इस तरीके से। आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, py रहेगा। तो आप देख सकते हो ज्योमेट्री अगर बिल्कुल मैच कर रही है, तो जो px और जो py हैं जो कि एक्सियल होते हैं, वो चाहते हैं एक्सियल वाले से ही इंटरेक्ट करना। और क्योंकि आपके पास यहाँ पर प्लेन xy प्लेन है, तो आप यहाँ पर dz स्क्वायर को सेलेक्ट नहीं करोगे, आप यहाँ पर चूज करने वाले हो अपने dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को, यानी कि एक s का ऑर्बिटल px py और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये मिक्स करेंगे और बना लेंगे 4 sp2d के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसके अंदर लिगेंड करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वाली जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आपके पास अगर ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर, प्लेन की बात कर रहे हो एक्स वाई की, कोऑर्डिनेशन आपके पास यहाँ पर है 4, आपके हो सकता है यहाँ पर sp2d या फिर dsp2। आपके पास यहाँ पर जो p की ऑर्बिटल दैट इज एक्सियल, तो आपको d भी क्या चाहिएगा, एक्सियल ही चाहिएगा। अब d के अंदर पास होते हैं यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। इनमें से आपके पास ये दोनों क्या होने वाले हैं, एक्सियल रहेंगे। यानी कि आपने क्या कर दिया, इनको सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपके पास p वाला कैसा था भाई, एक्सियल था। तो आपको d भी क्या चाहिए, एक्सियल ही चाहिए। तो d के अंदर पास यहाँ पर क्या है, 2 एक्सियल के हैं। तो इनमें से आप क्या चूज करोगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पर px है और py है, इनके पास क्या है, xy प्लेन के अंदर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर dz स्क्वायर कर दिया रिजेक्ट, आपने चूज कर लिया dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर रहा है px और py वाली ज्योमेट्री के साथ। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑर्बिटल का सिलेक्शन करने वाले हो, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर इस ज्योमेट्री के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में कौन कौन से हैं, 6 में कौन कौन से हैं, 7 में कौन कौन से हैं, सारे के सारे आपको समझ में आना चाहिए और सारे आपको यहाँ पर पता भी चलना चाहिए। अगर आप बात करोगे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की, तो आपके पास की शेप कैसी होती है भाई, कुछ ऐसी रहने वाली है। आपके पास यहाँ पर क्या शेप होती है इसकी, बनाए तो आपको सामने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ शेप रहेगी ऐसी, एक आपके पास यहाँ पर ऊपर की तरफ, एक आपके पास यहाँ पर कैसे रहने वाला है, नीचे की तरफ रहने वाला है। या फिर आप यहाँ पर कुछ इसको इस तरीके से भी बना सकते हो। आपके पास यहाँ पर शेप कैसे रहने वाली है इसकी भाई,
जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर पहले रहेगा स्क्वायर प्लेनर, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एक ऊपर की तरफ और यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो आप किसी भी ज्योमेट्री में अगर इस टाइप का कोई क्रॉस देखते हो, इस टाइप का कोई क्रॉस देखते हो, तो ध्यान रखिएगा कि भाई dx² माइनस का y² तो पिक्चर में ज़रूर आएगा। dx² माइनस का y² तो पिक्चर के अंदर ज़रूर आने वाला ही है, क्योंकि ये जो आपके पास क्रॉस है, आप देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इसकी शेप भी क्या होती है, dx² माइनस y² की बिल्कुल इस टाइप की ही आपको यहाँ पर शेप देखने को मिलने वाली है। तो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो, चाहे स्क्वायर बाइपिरामिडल हो, स्क्वायर पिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, इस टाइप की ज्योमेट्री में आपको dx² माइनस का y² जो है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो सकता है भाई d2sp3 या फिर sp3d2। एक इनर है एक आउटर है, आगे जाकर इसकी बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर s क्या है, नॉन डायरेक्शनल बात नहीं करते हो इसकी। p वाले कौन से हैं भाई, तीनों हैं एक्सियल वाले, px भी है, py भी है और pz भी है, यानी कि px भी है, py भी है, pz भी। आप तीनों कैसे हैं, ये एक्सियल वाले भी हैं। तो अगर आपने p के लिए हैं एक्सियल वाले, तो d के भी कैसे होंगे, एक्सियल वाले ही आप लेकर चलोगे। और d में आप एक्सियल कौन कौन से होते हैं भाई, dz² है, dx² माइनस का y² है। आपको यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, दोनों को ही आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो ऑक्टेट ज्योमेट्री में क्या होते हैं भाई, कौन कौन से आपके पास ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, s वाले करेंगे, px, py, pz, dz² प्लस का आपके पास यहाँ पर क्या है, dx² माइनस का y²। तो किस ज्योमेट्री में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ पर इसका एक चार्ट भी दे रहा हूँ, इस चार्ट को प्लीज़ आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है आपके एग्जाम के अंदर। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर जरूर कराऊंगा। तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ज्योमेट्री कैसे आपके पास यहाँ पर लीनियर आपके पास ज्योमेट्री है, राइट। तो अगर आपके पास यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस की बात होगी, यहाँ पर लीनियर की एक्सिस की बात होगी, तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर z को लेकर चलते हो, राइट। अगर आपके पास बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की, तो आप यहाँ लेकर चलोगे उसको बाय डिफॉल्ट z को ही लेकर चलोगे। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 चाहिए, आप यहाँ पर क्या चाहिएगा, 2 आपको चाहिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि पहले मिक्स करेंगे और बनाएंगे 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपके पास जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, दे आर व्हाट, वन इज x एंड वन इज s एंड सेकंड वन इज योर pz। और ये बनाने वाले हैं 2 sp के आपके पास क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि 2 आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये करेंगे मिक्स और बना क्या लेंगे आपके पास यहाँ पर 2 sp के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे, जिनकी शेप कैसे होने वाली, बिल्कुल रहेगी लीनियर। और आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल भी AgNH3 2s प्लस चार्ज। एग्जाम्पल्स हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एग्जाम्पल क्या है, 3 के एग्जाम्पल क्या है, 4 के एग्जाम्पल क्या है, तो वो सब बातें भी आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है। उसके बाद अगर आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, शेप रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर। आप यहाँ पर साथ साथ चाहो तो शेप को भी ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर शेप कैसी है भाई, लीनियर शेप है। आपके पास यहाँ क्या होने वाला है, ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी आपको क्या रहना है भाई, आपको एक ही प्लेन के ऊपर रहना है। अब जब भी आप प्लेन की बात करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन की बात करोगे। अगर आपके पास सिंगल एक्सिस की बात करोगे, आप क्या करोगे, वहाँ पर जेड को लेकर चलोगे। सिर्फ सिंगल एक्सिस तो जेड लेकर चलोगे, अगर प्लेन आ गया तो बाय डिफॉल्ट आपको लेकर चलना है यहाँ पर एक्स और वाई। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, आपके पास रहेंगे 3 ऑर्बिटल, एक रहेगा एस वाला, आपके पास 2 रहेंगे पी एक्स और पी वाई, यानी कि ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे और बनाएंगे 3sp2 के आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसके अंदर लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, पास ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। एग्जांपल लिखा हुआ है Hgi3 नेगेटिव, ये ऑलरेडी आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिख चुके हो, पहले मैं आपको ये भी बता चुका हूं। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपके पास यहाँ पर शेप है टेट्राहेड्रल्स, ऑर्बिटल क्या रहेंगे भाई, एस रहेगा px py और pz, क्योंकि आपके पास टेट्राहेड्रल कैसी होती है भाई, ऐसी ज्योमेट्री होने वाली है, राइट। आपके पास ये क्या होती है भाई टेट्राहेड्रल की, यानी कि अबव द प्लेन भी है, आपको आउट ऑफ द प्लेन जाना पड़ेगा, राइट। अबव द प्लेन भी है, बिलो द प्लेन भी है, प्लेन की बात कर रहे हो तो प्लेन में आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा एस वाला, px वाला, py वाला, और आपके पास ऊपर में क्या हो जाएगा भाई, आप जा रहे हो आउट ऑफ द प्लेन भी, तो आपके पास यहाँ पर pz को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो एक रहेगा s का, 3 रहेंगे pk, px भी, py भी, pz भी, मिक्स करेंगे क्या बना लेंगे, आपके पास बना लेंगे 4sp3 की आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसके अंदर लिगेंड करने वाला है इलेक्ट्रॉन को डोनेट। ज्योमेट्री आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर टेट्राहेड्रल हो जाएगी। एग्जांपल लिखा हुआ है FeBr4 -2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है और ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ज्योमेट्री आपके पास कैसी होती है भाई, मैं आपके सामने यहाँ पर इनके साथ साथ शेप भी बनाता हुआ चलता हूँ, आपको भी यहाँ पर साथ में इनके साथ यहाँ पर भाई शेप को बनाते हुए चलना है। आप यहाँ पर जा रहे थे आउट ऑफ द प्लेन भी, तो आपने यहाँ पर एक्स वाई के साथ साथ जेड का भी जिक्र किया, लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, यानी आपके पास कैसा होगा भाई, स्क्वायर प्लेनर कुछ इस टाइप से होगा। आप यहाँ पर रहते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर, और अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर हो तो आपको यहाँ पर जेड की ज़रूरत नहीं है, आप
यहाँ पर x और y से ही काम चला लोगे। और यहाँ आपके पास क्या होती है वाइब्रेशन, sp2d होती है या फिर dsp2 होती है, यानी कि s रहेगा, px py रहेंगे एक्सियल के, और यहाँ पर क्या आ गया, dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर आ गया। आपको प्लेन के बाहर जाना ही नहीं है, तो आपको x के अंदर और y के अंदर ही रहना है। s तो स्फेरिकल था, कोई बात नहीं, px है py है, साथ में आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। आपने कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं लिया जो कि आपके पास xy प्लेन के बाहर है, सारे आपके पास ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, xy प्लेन के अंदर ही है। आपके पास यहाँ पर होता है sp2d या फिर dsp2। अब इनर रहेगा आउटर रहेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर आगे जो पढ़ेंगे उसके अंदर। एग्जांपल लिखा हुआ है NiCN4 माइनस का 2। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन, वापस यहाँ पर हो सकता है 5। शेप रहेंगी आपके पास यहाँ पर 2, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। तो जहाँ पर भी आप यहाँ पर स्क्वायर वर्ड को देखते हो तो आपको dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली लगा ही देना है। और जो आपके पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, आपके पास क्या रहेंगे, उतने ही आपस बनने वाले हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यानी कि आपको चाहिए क्या, उतने ही आपको चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए आपको एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर आपका ज्योमेट्री होती है लेट्स से स्क्वायर पिरामिडल, तो आपके पास क्या बनने वाला है भाई, एक रहेगा s का px py pz और dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। कैसे ज्योमेट्री आपके रहने वाली है इसकी, बना देते एक बार, हम यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ मैं आपको एक बार। अब बाकी आप लोग शेप को तो ऑलरेडी पहले भी देख चुके हो। दिस इज योर स्क्वायर शेप जो आप बनाते हो नीचे की तरफ, आपके पास यहाँ पर रहेगा एक लिगेंड ऊपर की तरफ भी। तो जो नीचे है आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा रहेगा भाई, आपके पास नीचे के लिए s है, px है, py है और dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर है। आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 लिगेंड है, 1 2 3 और 4। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक एक्सियल वाला भी, तो आपने यहाँ पर चूज कर लिया pz को, एज सिंपल एज दैट। तो बड़े आराम से आपने उसको कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पर शेप है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये आपके पास शेप कैसी होती है, आई होप कि आपको याद हो, हम पहले बात कर चुके हैं। आपके पास यहाँ पर क्या होता है भाई, दिस इज योर ट्राइगोनल, एक रहेगा ऊपर की तरफ, एक आपके पास यहाँ पर रहेगा नीचे की तरफ। तो आपको यहाँ पर चाहिए 3 ऑर्बिटल प्लेन वाले, 2 आपको चाहिए एक्सियल वाले। तो क्या आ जाएंगे भाई, s आ गया, px आ गया, py आ गया, यानी आपके पास क्या आ गए हैं, आपके पास आ गए 3 ऑर्बिटल्स प्लेन वाले, s आ गया, px आ गया, py आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2 एक्सियल वाले। आप क्या बात करोगे यहाँ पर, आप बात करने वाले हो pz की और dz स्क्वायर की। ये भी एक्सियल आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके यहाँ पर क्या है भाई, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ स्क्वायर जैसी ज्योमेट्री नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा स्क्वायर नहीं है, तो आपको यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपने यहाँ पर चूज कर लिया है dz स्क्वायर को। एक बार आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, समझिएगा, आपको बड़े आराम से यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ज्योमेट्री हो सकती है ऑक्टाहेड्रल और आपके पास हो सकती है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो आपके पास यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल क्या रहेगा, s रहेगा, px py pz एंड dz स्क्वायर और आपके पास क्या रहेगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात कर चुके हैं। ज्योमेट्री कैसे होती है भाई, आपके पास नीचे कुछ ऐसा स्क्वायर सा रहता है, आपके पास एक रहेगा ऊपर एक रहेगा नीचे। तो अगर स्क्वायर है तो आपके पास ये जरूर आने वाला है। आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, 4 लिगेंड, तो s आ गया, px आ गया, py आ गया, आपके पास यहाँ पर आ गया dx माइनस वाई स्क्वायर। 2 रहेंगे एक्सियल के, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, pz आ गया और dz का स्क्वायर आ गया। तो ये तो आप आगे जाकर बहुत बार पढ़ने भी वाले हो, और इनका ऑर्डर क्या होता है, वो एनर्जी ऑर्डर भी आप लोग बाद में ही पढ़ोगे, अभी उसके ऊपर फोकस मत कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोबाल्ट NH36 प्लस का 3, आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। तो आपको एग्जाम्पल्स को तो सारे के सारे नोट करते हुए चलना है, हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल पहले भी ये लिखवा चुका हूँ। तो अगर आपका ज्योमेट्री रहेगी यहाँ पर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, तो आपके पास कौन ऑर्बिटल रहेंगे भाई, s रहेगा, dxy dyz dzx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। इसके अंदर आपके पास एक भी p का ऑर्बिटल नहीं होता है। आपके पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sd5, आपके पास क्या हो जाएगा भाई, जिरकोनियम मिथाइल 6 माइनस का 2, इसका एग्जांपल है। तो इसको तो आप ऐसा याद ही कर सकते हो, दिस इज ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। कुछ ऐसी आपके पास क्या रहने वाली है भाई, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की आपके पास शेप रहती है। यहाँ पे जो मेटल रहेगा, आप इसको पहले ड्रॉ कर चुके हो, ज्योमेट्री आप इसकी शेप ज्योमेट्री देख चुके हो। तो इसके अंदर आपके पास p ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, एक रहेगा s वाला, बाकी 5 आपके पास रहने वाले रहेंगे d वाले, यानी कि d के सारे आपको लेकर चलने हैं और आपको लेकर चलना है अपना s वाला। बन क्या जाएगा, बन जाएगा यहाँ पर sd5। तो इस टेबल को आपको यहाँ पर एज सच याद ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 7 की। आपके पास ज्योमेट्री हो सकती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो आपको बनाना है यहाँ पर पहले पेंटागोनल, क्या बनाओगे भाई आप यहाँ पर बनाने वाले को तरीके से पेंटागोनल रहेगा। ध्यान दीजिएगा भाई, बीच में मेटल रहेगा तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल गया। जैसे ही आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर पिक्चर के अंदर जरूर आएगा, राइट। ये आपके पास क्या आने वाला है, पिक्चर के अंदर जरूर आएगा। पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनेगा जब आपके पास रहने वाली है कोऑर्डिनेशन नंबर 7। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, आपके पास क्या रहेंगे भाई, आपको चाहिए कि इतने ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और आपको बनाने हैं यहाँ पर 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। आपको चाहिए यहाँ पर 7 एटॉमिक ऑर्बिटल। वो कौन कौन से होते हैं, आपके पास यहाँ पर रहने वाला है एस का रहेगा, पी के तीनों रहने वाले हैं, आपके पास रहने वाला है डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। पेंटागोनल में आपको क्या रहेंगे भाई, 5 आपके पास रहेंगे प्लेन के अंदर, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिएगा 5 प्लेन वाले ऑर्बिटल्स। तो एक प्लेन का क्या हो गया भाई, ऐसा हो गया। आपके पास पी एक्स प्लेन का है, आपके पास पी वाई प्लेन का है, मैं बात कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन की। पेंटागोनल के यहाँ पास क्या रहेगा भाई, आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं 5 लिगेंड, पहले प्लेन के अंदर, फिर एक रहेगा ऊपर की तरफ, दूसरा रहेगा नीचे की तरफ। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पर चाहिए 5 ऑर्बिटल जो क्या रहेंगे, एक्स वाई प्लेन के अंदर रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा आ गया, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, फिर आपके पास यहाँ पर आ सकता है डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और आपने यहाँ पर चूज कर लिया है डी एक्स जेड को भी, राइट। तो आपने यहाँ पर इनको चूज कर लिया है, ये आपके प्लेन वाले हैं। ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा पी जेड, और यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डी जेड स्क्वायर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन करना है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस विल बी योर sp3d3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको भी बड़े आराम से जो है वो याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ज्योमेट्री होती है मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक की। आपके पास ऑर्बिटल क्या है, एस है, पी एक्स की, पी के आपके पास तीनों है। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी जेड का स्क्वायर। इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ज्योमेट्री को देखिएगा, ऑर्बिटल्स को देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने इन्हीं को ही क्यों चूज किया, इनको मैंने चूज क्यों नहीं किया है। तो मोनोकैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या आ जाएगा यहाँ पर, एस पी के 3, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी जेड का स्क्वायर। आप यहाँ पर रहेगा sp3d3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है NbF72 नेगेटिव। एग्जाम्पल्स भी साथ में आप लोग प्लीज यहाँ पर याद करते हुए चलिएगा। अब बात कर लो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की और कोऑर्डिनेशन नंबर 9 की, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। अब पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्बिटल भी आपस क्या रहते रहेंगे, थोड़े से ज़्यादा होते रहेंगे। ध्यान रखिए, आप बात करो यहाँ पर क्यूबिक की, तो क्यूबिक के अंदर आपको जरूरत पड़ती है एफ ऑर्बिटल की भी, राइट। आपस क्यूबिक कैसे बनेगा भाई, साथ आपस रहने वाले एक्सियल वाले, यानी कि आपस क्या रहेगा भाई, ये आपके पास यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है ना, आपके पास क्यूब बना हुआ है, बीच में आपस क्या रहेगा, मेटल रहेगा, यहाँ एक लिगेंड, यहाँ पर एक लिगेंड है ना, यहाँ भी एक लिगेंड रहेगा, यहाँ भी एक लिगेंड, 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 यहाँ भी एक लिगेंड। तो आपस एक ऐसे सारे के सारे आपके पास एक्सियल वाले, इनमें से एक भी नहीं है। अगर आप बात करो यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है भाई, ये मेटल है, तो इस फेस की में क्या जाने वाली एक्सिस जाएगी, आपके पास यहाँ जाने वाली एक्सिस, यहाँ से आप एक्सिस जाएगी, आपके पास यहाँ जाने वाली एक्सिस, आगे से आप एक्सिस जाएगी और यहाँ से एक्सिस आएगी। तो आप देख लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, एक भी लिगेंड आपके पास यहाँ पर अलोंग द एक्सिस नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर एक भी लिगेंड अलोंग द एक्सिस नहीं है तो आपको यहाँ पर एक भी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस वाले चूज नहीं करने हैं। हालांकि पी वाले तो आपको लेने ही पड़ेंगे, लेकिन डी में से आपको एक भी अलोंग द एक्सिस वाला नहीं चूज करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एक भी लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आपने यहाँ पर कुछ क्या चूज किया, आपने यहाँ पर चूज किया एस वाला। पी के तो आपको तीनों लेने पड़ते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आप यहाँ पर लेकर चलोगे डी एक्स वाई वाला, डी वाई जेड वाला, डी जेड जेड एक्स वाला, क्योंकि आपके पास जो डी जेड स्क्वायर है और जो आपके पास यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वापस एक्सियल होते हैं, तो उनको आपको चूज नहीं करना है। आप यहाँ पर लेकर चलते हो एफ का, एफ एक्स वाई जेड, यानी आपस क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनने वाले हैं एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6 7 8, क्या बनने वाले हैं 8 sp3d3f के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसमें करने वाले हैं लेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट। एग्जांपल लिखा हुआ है PaF8 माइनस का 3। सेम उस तरीके पास यहाँ पर क्या है, दो डेकाहेड्रल है, आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक है। जैसे ही आपके पास स्क्वायर आ गया है, पिक्चर में क्या आ जाएगा पास, dx स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर पिक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली ही आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, दो डेकाहेड्रल है। शेप को देखेगा, इसकी ज्योमेट्री को देखेगा 3D के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। बाकी आप इसको सिंपली गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। आप देखिए दो डेकाहेड्रल को आप समझ जाओगे। इसमें आपके पास होने वाले हैं एक एस का, 3 रहे आपके पास पी के, आपके पास डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और आपके पास यहाँ पर डी एक्स जेड है। इसके अंदर आपको कहीं पर भी वो स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा ज्योमेट्री के अंदर, इसीलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आपके पास यहाँ पर नहीं है, आपने यहाँ पर इसको चूज नहीं किया। हालांकि स्क्वायर
एंटी प्रिज्मेटिक में आपको ये स्क्वायर देखने को मिलेगा, और अगर आपको ये स्क्वायर देखने को मिल रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर लेकर चलना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर आप जब इसकी ज्योमेट्री देखोगे तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे आपको यहाँ पर डी जेड स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या रहता है भाई, sp3d4 sp3d4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, MOCN8 माइनस का 4 TAF8 माइनस का 3। इस टेबल को आपको एज सच समझना है, क्रैम नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रीज को देखिए, ज्योमेट्री को 3D में देखिए, 4D में देखिए, ऑर्बिटल्स की शेप देखिए, और आपको यहाँ पर यूज़ करना है ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे जो खुद से मिक्स करेंगे, बनाएंगे क्या, बनाएंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिसके अंदर करने वाले हैं लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाले हैं। तो जो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं ये कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से बनने वाले हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको यहाँ पर इसको एज सच क्रैम बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की भी। ट्राई कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, यहाँ पर रहेंगे एक एस का, तीनों पी के, और पांचों रहेंगे आपके पास यहाँ पर डी के, यानी कि sp3d5 एग्जाम्पल है ReH9 माइनस का 2, और ReH9 माइनस के 2 के अंदर आपके पास इसकी एब्रेशन क्या होती है, आपके पास यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। और इसके अंदर से आपके पास जो डी के 5 ऑर्बिटल हैं इनका एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा वो भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो एनर्जी ऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले हैं बाद में, अभी के लिए बस आप ये याद करो कि कौन कौन से आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है, वो मिक्सिंग करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, 4 में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे। यानी कि आपका जो टेबल है ये टेबल आपको यहाँ पर एज सच याद होनी ही चाहिए, याद करना है, समझना है। आपको कोई भी डाउट है तो आपको उसको नीचे ज़रूर मेरे को यहाँ पर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं आपके उसके डाउट को भी ज़रूर सॉल्व कर सकूँ। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, आखिर वीबीटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के अंदर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आज का तो आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो, आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज़ हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे स्टोर के ऊपर, आपको विजिट करना है www.rjacademy.store/learn। आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको वहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।